नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब भिक्षु उतरेंगे राजनीति में, सत्य अब सत्ता से टकराएगा। महाराष्ट्र की भूमि पर इतिहास करवट ले रहा है। जब बहुजन राजनीति बिखरी हुई है, अम्बेडकरी आंदोलन दिशाहीन हो गया है और मनुवादी शक्तियां तेजी से फैल रही हैं। ऐसे समय में अब बौद्ध भिक्षु स्वयं राजनीति के मैदान में उतरने जा रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के एक बड़े भिक्षु संघ ने अपना स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है। यह निर्णय सत्ता की लालसा से नहीं, बल्कि सत्ता के शुद्धिकरण के उद्देश्य से लिया गया है। भिक्षु संघ का मानना है कि सिर्फ प्रवचन से समाज नहीं बदलता, व्यवस्था बदलनी है तो सत्ता में करुणा और सत्य को बैठाना होगा। पिछले दशकों में बहुजन राजनीति ने अनेक चेहरे देखे, लेकिन विचारों की जगह सत्ता के भूख ने आंदोलन को खोखला बना दिया। अंबेडकर का नाम सब लेते हैं, पर उनके मूल्य, विचार और साहस को सबने तिलांजलि दे दी है। आज बहुजन युवा फिर से जात, धर्म और कर्म कांड के जाल में उलझ रहा है। राजनीति अब विचार का नहीं, व्यापार का माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में भिक्षुओं ने कहा, धम्म केवल उपदेश का विषय नहीं, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब वक्त है कि करुणा और ज्ञान सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। भिक्षु संघ का संकल्प अब सत्ता नहीं, समता। संघ के निकट सूत्रों के अनुसार हम किसी दल के विरोध में नहीं, पर अन्याय, असमानता और अंधश्रद्धा के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करेंगे। राजनीति को हम धर्म नहीं बनाएंगे, बल्कि धर्म के मूल में छिपे मानवीय मूल्य राजनीति में लाएंगे। भिक्षुओं का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में आध्यात्मिक विद्रोह की शुरुआत माना जा रहा है। यह पहली बार होगा जब धर्म गुरु नहीं, बल्कि धम्म गुरु राजनीति में उतरेंगे। धम्म राजनीति का अर्थ है जात पात और धर्म की सीमाओं से परे मानवतावादी शासन, संविधान के प्रति आस्था और समानता का व्यवहारिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और सामाजिक एकता की पुनर्स्थापना, और सबसे महत्वपूर्ण सत्ता नहीं, सेवा और समता केंद्र में रखना। वह राजनीति मंदिर मस्जिद की नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की होगी। अब जनता में हलचल फैली है। यह खबर सामने आते ही बहुजन समाज और अम्बेडकरी अनुयायियों में जबरदस्त उत्साह और चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्या यही वह धम्म राजनीति है जिसकी राह डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाई थी? सूत्रों के अनुसार जल्द ही नागपुर, औरंगाबाद या मुंबई में इस नए दल का नाम, झंडा, प्रतीक और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। पहली सार्वजनिक सभा बुद्ध भूमि नागपुर में होगी, जहां उद्घोष किया जाएगा, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, समता है। आज भारत की राजनीति में धर्म का उपयोग विभाजन के लिए हो रहा है, पर यह आंदोलन धर्म का उपयोग एकता और मानवता के लिए करेगा। भिक्षुओं का यह कदम सत्ता के गलियारों में करुणा का दीप जलाने वाला है। यह केवल दल नहीं, बल्कि धम्म क्रांति का राजनीतिक आरंभ है, जहां राजनीति की आधार शक्ति नहीं, शुद्धता होगी। कार्यकारिणी के एक भिक्षु ने कहा, हम सत्ता पाने नहीं, सत्ताधारियों को करुणा सिखाने आए हैं। हम वोट के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए उतरे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, समता है। महाराष्ट्र औरंगाबाद से विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकड़ीकर की रिपोर्ट। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज।